वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 3 मई 2020 और 3 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज हम उन करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और उन करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं जो उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी प्राप्त हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ये करंट अफेयर्स आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके और उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आपकी वीडियो की तरफ और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन है, किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस निगरानी सूची में अमेरिका ने भारत को प्रथम स्थान दिया है, जबकि इस सूची में लगभग 10 देशों को रखा गया है लेकिन इंडिया को फर्स्ट प्लेस दिया गया है। चाइना जो आपका ऑप्शन में दिख रहा है, चाइना भी आपके जो है सूची में लिस्ट में आता है, लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन प्राथमिकता जो दी गई है वो इंडिया को दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमेरिका ने बौद्धिक संरक्षण संपदा के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की करंट अफेयर्स का आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप शुरू किया है, किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस आपके हैं ए CSIR, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा CSIR, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, CSIR ने जो है किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। इसको क्यों लॉन्च किया है और ये CSIR क्या है, चलिए फैक्ट के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि किसान सभा ऐप जो लॉन्च किया गया है इसका वर्क क्या है। अभी आप सभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो है किसानों तक बीज और उर्वरक खरीदने में उनको समस्याएं हो रही हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। और जो किसानों के पास जो अनाज है, जैसे अभी गेहूं की फसल कटी है तो लोगों को उनकी फसल का सर्वोत्तम मूल्य नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनका जो अनाज है मार्केट में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से किसानों को समस्याओं का सामना कर पा रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के होते हुए किसानों को जो है ना तो उर्वरक, ना तो डीलरों से जो कोल्ड स्टोरेज में सामान लगता है वो, और ना तो कीटनाशक दवाएं मिल पा रही हैं। तो इसकी वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो है किसानों को इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। दोस्तों अगर हम बात करें CSIR, तो CSIR भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है और इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी और इसके जो प्रेसिडेंट हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी जो CSIR के जो प्रेसिडेंट हैं वो शेखर सिंह मंडे हैं। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं, CSIR संस्था के जो फाउंडर हैं एक्रोट रामास्वामी और शांति स्वरूप भटनागर। इसकी जो लोकेशन है ये न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल शेखर सिंह मंडे। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें CSIR की तो उसका हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद बोला जाता है, इसको वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर आपका होगा कि हाल ही में किसने किसान सभा ऐप शुरू किया है, तो CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सशस्त्र बलों के किस अनुशासन ने कम लागत वाले IR आधारित तापमान सेंसर का डिजाइन तैयार किया है। यानी सशस्त्र बलों के किस अनुशासन ने कम लागत वाले IR आधारित तापमान सेंसर का डिजाइन तैयार किया है। ऑप्शंस आपके हैं, भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय सेना और ऑप्शन डी भारतीय पुलिस सेवा। तो इनमें से आपको बताना है कि किसने जो है IR का डिज़ाइन तैयार किया है। इसमें जो तापमान सेंसर का जो डिज़ाइन किसने तैयार किया है, तो आपका आंसर होगा भारतीय नौसेना ने तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने जो है ये IR आधारित तापमान सेंसर तैयार किया है। ठीक है,
दोस्तों अगर हम आईआर की बात करें तो ये जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय नौसेना द्वारा तैयार किया गया है। तो जो यार्ड्स होते हैं, यार्ड्स के गेट पर प्रवेश करने वाले कर्मचारियों की जांच के लिए इस सेंसर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और आईआर थर्मामीटर जैसे डाक यार्ड द्वारा बनाया गया है, लेंस इंफ्रारेड लाइट को फोकस करने के लिए उपयोग करता है। एक्चुअली यह ब्लैक बॉडी रेडिएशन नामक सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कोविड-19 के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए DRDO द्वारा किस उपकरण का विकास किया गया था? ऑप्शन है आपका निवारक दवा, नंबर A, B चेहरे का मास्क, C बायोसूट, D सुरक्षात्मक चश्मे। ठीक है, तो कोविड-19 के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए जो लोग जो है कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हों चाहे पुलिसकर्मी हों, इनको देने के लिए DRDO ने जो है उपकरण के साथ बायोसूट तैयार किया है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा आपका बायोसूट। ठीक है, तो DRDO ने जो है DRDO द्वारा इस उपकरण का जो है विकास किया गया है, ये आपका बायोसूट होगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5, टोनी लुइस आविष्कार कौन सा तरीका क्रिकेट मैचों में इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शंस आपके हैं A लेग बिफोर विकेट, B डकवर्थ लुइस विधि, C 3 अंपायर, D सुपर ओवर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा तरीका क्रिकेट मैचों में इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें कौन सा इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर है कि टोनी लुइस आविष्कार कौन सा तरीका क्रिकेट मैचों में इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों आपका आंसर होगा डकवर्थ लुइस विधि, यह आपका आंसर हो जाएगा। टोनी लुइस ने जो है डकवर्थ लुइस विधि के द्वारा इस तरीके से क्रिकेट मैचों में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो यह आपका आंसर होगा। अब ये डकवर्थ लुइस विधि क्या है या डकवर्थ लुइस कौन थे, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों लुइस एक पूर्व विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिनका मेथड यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था, और जिन्होंने गणितज्ञ फ्रैंक डकवर्थ के साथ मौसम से प्रभावित क्रिकेट मैचों के निपटाने के लिए डकवर्थ लुइस विधि तैयार की गई थी। पहली बार 1997 में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच मैच में ये इस्तेमाल किया गया था, और इस विधि को बाद में 1999 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा अपनाया गया था। 1992 में विश्व कप के बाद प्रसिद्ध लुइस डकवर्थ पद्धति को विकसित करने के लिए लुइस डकवर्थ के साथ आए, जो एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी सांख्यिकीविद हैं। ठीक है, तो ये जो बताया गया यहाँ पे कि टोनी लुइस आविष्कार कौन थे या डकवर्थ लुइस विधि क्या है, और ये इस्तेमाल में कब आई, इसको यूज कब किया गया ICC में। तो ICC में इसको यूज किया गया 1999 में, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जन धन योजना की पहली किस्त महिला खाता धारकों के खाते में कितनी जमा होगी? तो दोस्तों जैसा कि वित्त मंत्री हमारे जो हैं इसमें निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया था कि गरीब कल्याण पैकेज की एक भाग के रूप में की थी, जिसमें गरीब और कमज़ोर लोगों को बंद के दौरान कटने का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों, इन परेशानियों को देखते हुए जो भारत सरकार ने जो जनधन अकाउंट खुलवाए थे फ्री जीरो बैलेंस वाले, उन अकाउंट में 500 रुपये 3 महीने तक डिपॉजिट किए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये है। तो इसमें आपका जो आंसर आता है कि जनधन योजना की पहली किस्त महिला खाता धारकों के खातों में कितनी जमा होगी, तो ये आपकी 500 रुपये आएगी। ठीक है, ये 3 महीने 500 रुपये जो है खाता धारकों के खाते में डिपॉजिट होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किस दिन प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपनी रोशनी और प्रकाश दिया बंद कर दें? ऑप्शंस आपके हैं A 10 अप्रैल, B 5 अप्रैल, C 15 अप्रैल, D 20 अप्रैल। तो जो है किस तारीख को, किस डेट में जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था? तो दोस्तों बताना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 अप्रैल को देश के नागरिकों से अपील की थी कि रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी रोशनी और प्रकाश दिया बंद कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाओं को अधिसूचित किया है?
आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, बी चिकित्सा क्षेत्र, सी बैंकिंग क्षेत्र, डी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। तो आपको बताना है कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन 3 योजनाओं को अधिसूचित किया है। तो आंसर दोस्तों आपको आंसर खुद से बताना है कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाओं को अधिसूचित किया है। आंसर आप बताएं, कमेंट आंसर इसका कमेंट करके आप हमें बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ सभी आपको बता दिया जा रहा है, आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाओं का सूचित किया है। और अगर हम योजनाओं की बात करें तो 3 योजनाओं में प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स के निर्माण की योजना शामिल है, ठीक है। एक्चुअली केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र के लिए 3 योजनाओं का सूचित किया है, जिनको मैंने अभी मेंशन किया है यहाँ पे। यह योजनाएं 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती हैं, ठीक है। तो ये 3 आपकी जो है स्कीम्स हैं। और इसका आंसर जैसा कि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर आप होगा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र COP26 शिखर सम्मेलन को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है। यानी ये जो सम्मेलन होने वाला था किस ईयर तक सम्मिलित कर दिया गया है, या कितने समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऑप्शंस आपके हैं ए 2021, बी 2022, सी 2020, डी 2023। तो आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र में जो COP26 शिखर सम्मेलन होने वाला था किस ईयर तक जो है, किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है। तो इसका आपका आंसर होगा 2021, यानी 2021 तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र COP26 शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन नवंबर 2020 में ग्लासगो में होने वाला था। चूँकि 2021 के लिए शिखर सम्मेलन की पुनर्निर्धारित तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। शिखर सम्मेलन की स्थगित करने का निर्णय यूनाइटेड किंगडम और उसके इतालवी सहयोगियों के साथ संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP के ब्यूरो द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपका जो आंसर होगा 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये आपका था आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत किस विभाग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए पहल की है। दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूतपूर्व सेवा पुरुषों का विभाग, बी रक्षा उत्पादन विभाग, सी सुरक्षा कोर विभाग, डी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। तो इसमें आपको आंसर करके बताना है, कमेंट करके बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट करके हमें बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत किस विभाग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए पहल की है। तो किस मंत्रालय ने की, ये आपको बताना है। ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे भूतपूर्व सेवा पुरुषों का विभाग, ठीक है दोस्तों। इस मंत्रालय, ये जो विभाग है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इस विभाग ने जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए पहल की है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अभियान NCC योगदान, बी एक्जेसिस NCC योगदान, सी 5th NCC योगदान, डी सर्विव NCC योगदान। तो आपको आंसर करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका होगा बी, ठीक है, 5th NCC योगदान। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 5th NCC योगदान, ठीक है दोस्तों। चलिए इनके फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। 2 अप्रैल 2020 को नेशनल कैडेट कॉर्प्स
ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले अधिकारियों की मदद के लिए एक्सरसाइज एनसीसी योगदान शुरू किया है। ठीक है, इस अभ्यास के तहत जो है एनसीसी कैडेट कोर को विशेष रूप से COVID-19 सामुदायिक सहायता, राहत सामग्री के वितरण, दवाओं और अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं, डेटा प्रबंधन और यातायात प्रबंधन के लिए गठित कॉल सेंटर और हेल्पलाइन केंद्रों से काम करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब आपका आंसर था कि फिलिप्स एनसीसी योगदान जो है ये जो एनसीसी के तहत चालू किया गया है, ये एक पहल की गई है एनसीसी की तरफ से, राष्ट्रीय कैडेट कोर की तरफ से। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी की ओर राहत और पुनर्वास उपायों के लिए किस बैंक ने पीएम केयर फंड को 150 करोड़ रुपए दिए हैं? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आपका ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा। किस बैंक ने पीएम केयर फंड को 150 करोड़ रुपए दिए हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा HDFC बैंक। ये HDFC बैंक है जिसने कोरोना वायरस महामारी की राहत के लिए, इसमें जो पुनर्वास उपयोग के लिए जो है पीएम केयर फंड को 150 करोड़ रुपए जो है HDFC बैंक ने अनुदान दिया है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर। दोस्तों सीरियल नंबर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सीरियल नंबर गलत हो गया, सीरियल नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें। हाल ही में डेनिस गोलबर्ग का निधन हुआ, वे कौन थे? फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल इशू हुआ है, थोड़ा रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हुई है, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि हाल ही में डेनिस गोलनबर्ग का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके थे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, नन, लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है दोस्तों, डेनिस गोलनबर्ग ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, डेथ हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपके आज के करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग शीर्ष पर पहुंची? पहले इंडिया हुआ करती थी टॉप पर। ठीक है दोस्तों, पहले इंडिया टॉप पे थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में ऑस्ट्रेलिया को टॉप पे कर दिया गया है। ICC टेस्ट रैंकिंग जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हो गई है। ठीक है, इसके पहले हिंदुस्तान के पास था, इंडिया में था टेस्ट रैंकिंग टॉप पे इंडिया था, लेकिन शीर्ष पे इंडिया था, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर पहुंच चुका है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किसे किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए PV सिंधु, बी सानिया मिर्जा, सी साइना नेहवाल, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया जाने वाला कौन है, कौन सदस्य है वो? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए PV सिंधु, बी सानिया मिर्जा, सी साइना नेहवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? PV सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सानिया मिर्जा। ठीक है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए सानिया मिर्जा को नामित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका अगला और आखिरी लास्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य कौन बना? हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि किसने हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, किसने हाल ही जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है मुफ्त, फ्री। ठीक है, तो आपको आंसर में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है जिसने ये पहल की है, शुरुआत की है। ठीक है, तो ये आपका आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों कुछ टेक्निकल और कुछ टेक्निकल एरर की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और ये एक्चुअली अभी मेरा भी स्टार्टअप है, तो आई एम ट्राइंग टू मेक बेटर सीरीज, बट इट इज़ टेकिंग टाइम। ठीक है दोस्तों,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा ज़्यादा इंप्रूवमेंट करूँ, लेकिन हमारे पास कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हैं, और स्लोली मैं इसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ पे पीडीएफ की लिंक आपको दी गई है, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना है आपको। आप वहाँ पे जाएं और लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जो हमारी पीडीएफ जो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर्स में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।